ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਮਰੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਠ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਗਈ। पुलिस ने मेरी मदद नहीं की थी। मैं थे सऊदी अरब च रहनी है। अरब देशों की रौनक होती है एक दिखावा, वहाँ बनाया जाता है मजदूरों को गुलाम, तो वहीं महिलाओं के साथ किया जाता है शोषण। क्या सच में अरब देशों के प्रवासी मजदूरों को जॉब चेंज की इजाजत नहीं है? क्या सच में वो गुलाम की जिंदगी जीते हैं? क्या है कफाला सिस्टम और कौन होते हैं कफील? चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। गुलाम एक बेहद ऐसा शब्द है जिससे तो हमारा देश बरसों से वाकिफ है, पर भारत पर से गुलाम नाम का शब्द 1947 से हट चुका है। हमारा देश एक आज़ाद देश बन चुका है, लेकिन भले ही हमारा देश और यहाँ रहने वाले लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुलाम प्रथा पूरी तरह से बंद हो चुकी है। जी हाँ, आज भी ये प्रथा चल रही है, लेकिन बस नज़रिया बदल चुका है गुलाम बनने का तरीका, जिससे आज अरब देश कफाल सिस्टम के नाम से जानते हैं। एक ऐसा कानून जिसके तहत दी जाती है मजदूरों को बद से बदतर जिंदगी, एक ऐसा कानून जिसके तहत ना तो बाहरी देश का व्यक्ति चैन की नींद ले सकता है और ना ही चैन की सांस। और आप ही बताइए, अब अगर किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती काम कराया जाए तो क्या ये गुलामी से कम है? शायद नहीं, पर फिर भी आज कई देश अनेकों लड़के लड़कियों के साथ गुलामी कर रहे हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। आज अनेकों युवा अपने स्किल के दम पर विदेशों में काम कर रहे हैं, कई अरब देशों में भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या जो बिना स्किल्स के एक मजदूर के रूप में वहां जाते हैं, उनका क्या जो अपनी गरीबी लाचारी से छुटकारा पाने के लिए चंद पैसों के लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश में अरब देशों में जाते हैं, क्या आपने कभी सोचा उनके साथ क्या होता है? हर साल भारत के साथ साथ अन्य देशों के लड़के लड़कियों कुछ एजेंट्स की बातों में आकर अरब देशों की तरफ रुख करते हैं। एजेंट्स के द्वारा उन्हें बताया जाता है कि वो यहाँ जितने समय काम करके पैसा कमा रहे हैं, उतने समय में उन्हें वहाँ डबल पैसा मिलेगा, और अलग अलग तरह से उन्हें मोटिवेट कर ज्यादा पैसे के लालच में उन्हें फंसाया जाता है, जिसके बाद उन गरीबों को बनाया जाता है गुलाम और उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है, और इसका शिकार बनती हैं सबसे ज्यादा लड़कियां। ये सब होता है एक सिस्टम के तहत जिसे अरब देशों में कफाला सिस्टम के नाम से जाना जाता है। पर आखिर होता क्या है कफाला सिस्टम, यही सोच रहे हैं ना आप? तो पहले आपको बता दें कि आखिर ये सिस्टम कहां कहां पे फॉलो किया जाता है। दोस्तों, कफाला सिस्टम को कफाला सिस्टम भी कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ होता है प्रयोजन प्रणाली, यानी कि एक ऐसी प्रणाली जिसका यूज प्रवासी मजदूरों की निगरानी के लिए किया जाता है, जो ज्यादातर गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्यों और कुछ पड़ोसी देश जैसे कुवैत, लेबनान, कतर, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात में निर्माण और घरेलू क्षेत्रों में काम करते हैं। अब जैसा कि हमने कफाला सिस्टम का मतलब श्रमिकों और वहां आए मजदूरों पर निगरानी के लिए बताया, पर निगरानी का मतलब ये कोई फैसिलिटी नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से प्रतिबंध होता है, एक ऐसा प्रतिबंध जिससे मजदूरों की जिंदगी गुलामों से बदतर हो जाती है। कफाला सिस्टम श्रमिकों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाता है। साफ शब्दों में कहें तो दूसरे देशों में नौकरी की चाह या आने वाले मजदूरों को काफी प्रताड़ित किया जाता है, और सबसे बुरी बात तो यह है कि उनके पास उत्पीड़न से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह केवल लड़कों के साथ नहीं होता, बल्कि इस गुलामी की शिकार वहां नौकरी की तलाश में गई लड़कियां भी होती हैं। कफाला सिस्टम के तहत वो लोग अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ सकते, देश के बाहर जाने के लिए भी उनकी अनुमति नहीं होती। पहले उन्हें अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेनी होती है, ना तो मजदूर नौकरी बदल सकता है और ना ही वापस जा सकता है। और ये सब कुछ नहीं दोस्तों, एम्प्लॉयर तो अपने मजदूरों के पासपोर्ट भी जब्त कर लेते हैं, आसानी से लौटाते नहीं, और इस तरह कई लड़के लड़कियां गुलामी की जीवन काटते हैं। पर यहाँ आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर अरब देश में इतना सब कुछ होता है तो लोग वहाँ जाते ही क्यों हैं, और वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं? तो आपको बता दें कि यहाँ तक लोगों को पहुँचाता है कफील। ये कौन होते हैं, इसे जानने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, खाड़ी देशों में ज्यादातर देश कफाला सिस्टम को यूज करते हैं और उसके जरिए ही प्रवासी मजदूरों को अपने यहाँ काम पर रखते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अब एक श्रमिक के रूप में एंट्री लेता है तो उसकी कफाला के तहत ही एंट्री होती है, और तब से ही श्रमिक
कानून लगना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन गल्फ कंट्रीज़ में काम करने के लिए सिस्टम के तहत बाहर से आने वाले श्रमिकों को एक कफील की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एजेंट। ये एजेंट ही ऐसे लड़के लड़कियों को ढूंढते हैं जिन्हें काम की सख्त ज़रूरत होती है। और जब एजेंट ऐसे लोगों को ढूंढ लेता है तो उन्हें वो काम के बारे में बताता है, और जब सामने वाला व्यक्ति राजी होता है तो एजेंट उससे कुछ पैसे लेकर उसका पासपोर्ट और वीज़ा सभी चीज़ों को बनाने की जिम्मेदारी ले लेता है। और यही एजेंट यानी कफील ही वो व्यक्ति होता है जो मजदूर की हर चीज़ को तय करता है, यानी वो काम क्या करेगा, कितने घंटे के लिए करेगा, सैलरी कितनी मिलेगी और रहने का स्थान वगैरह वगैरह। ज़्यादा पैसों के लालच में आकर कई लोग अपने घर से मीलों दूर तो निकल पड़ते हैं, लेकिन वे खुद नहीं जानते कि उनके साथ क्या होने वाला। शुरुआत में सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब मजदूर के लीगल डॉक्यूमेंट्स कफील जब्त कर लेते हैं तब शुरू होता है शोषण। लड़के लड़कियों को मजबूर किया जाता है हर तरह के शोषण के लिए। कई कफील तो लड़कियों और महिलाओं का जबरदस्ती शारीरिक शोषण भी करते हैं, और तो और उन लड़कियों को एक देश से दूसरे देश तक सप्लाई भी करते हैं। जब कफील के अंडर मजदूरों के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तब से ही काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी का हर फैसला कफील के हाथों में आ जाता है, क्योंकि काम देने वाले को कफला सिस्टम के तहत इतनी ताकत दी जाती है कि वो अपनी मर्जी से मजदूरों के साथ कुछ भी कर सकता है। और केवल देश को छोड़ना या फिर जॉब चेंज करना मजदूरों के हाथों में नहीं होता, बल्कि मजदूर तो अपनी मर्जी से ड्राइवरी लाइसेंस और बैंक अकाउंट भी नए खुलवा सकता है। इसके लिए भी मजदूर को कफील की अनुमति की ज़रूरत होती है। कई मामलों में देखा जाए तो ये कफील लोग दूसरे देशों के गरीब घर की लड़कियों को अपना निशाना बनाते हैं और उन्हें अच्छी नौकरी और अच्छी सैलरी का झांसा देकर बहकाते हैं और अरब देश ले जाते हैं, जहां पहुंचकर उनसे लीगल पेपर जब्त करके फिर उनके साथ शारीरिक शोषण करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में लड़कियां या महिलाएं जिसके पास कोई लीगल पेपर्स नहीं है, वो ना तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव के पास जा सकती है और ना ही वो घर वापस लौट पाती हैं। और अगर कोई पहुंच भी जाए तो उसका मालिक उसे चोरी के इल्जाम में फंसा देता है। ये बात कई बार खबरों में भी आ चुकी है कि खाड़ी देशों में जाने वाले लड़कियों के साथ यौन शोषण किया जाता है। खाड़ी देशों में काम करने वाली लड़कियों ने शिकायत की है कि वहां उनके साथ शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार हुआ है। उन्हें वहां बुरी स्थिति में रखा जाता था और ना ही उन्हें वेतन दिया जाता था, पर फिर भी ऐसे लाखों एशियाई कामगार हैं जो खाड़ी देशों में काम करते हैं। बता दें कि ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कफाला सिस्टम को एक तरह की बंधुआ मजदूरी या गुलामी कहकर काफी आलोचना करते हैं। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि इन मजदूरों का शोषण आम बात है और ना ही उनकी कोई सुनवाई होती है, पर अब धीरे धीरे सुधार देखा जा रहा है। सऊदी अरब जैसे देश इस कुप्रथा से दूर हो रहे हैं। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और सोशल डेवलपमेंट ने कहा है कि वो दूसरे देशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए सुधार लाने वाले हैं। सुधारों के तहत विदेशी कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह काम करने का मौका मिलेगा और वहीं कफाला सिस्टम की जगह कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की घोषणा की गई। सऊदी का मानना है कि श्रम कानून में इन बदलावों से विजन 2030 के उद्देश्य में सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी। वहीं दोस्तों, कतर भी अपने देश में श्रम कानूनों को लेकर कई बदलाव कर चुका है। इनफैक्ट 2019 में कतर ने कफाला सिस्टम को खत्म करने की बात कह दी थी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, ऐसे कानूनों को तो पूरी तरह से खत्म कर देना ही चाहिए। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।